स्टे एट होम और सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस के कारण हमें घर से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइए। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 बसंत। चैप्टर 7 बसंत। आप लोग इसे निकाल लीजिए और इस कविता को समझने की प्रयत्न करिए। बसंत के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ पहले, उसके बाद फिर कविता का सारांश बताऊँगी। बसंत। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत ऋतु का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बसंत प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। आधी फरवरी से आधे अप्रैल तक का समय बसंत का समय होता है। इसमें स्वयं ही वृक्षों में फूल तथा जल एवं वनस्पतियों में सुगंध आ जाती है। प्राकृतिक सुंदरता से विविध पक्षों, कोयल का कूकना, फूलों का खिलना, महकना, धरा की सुंदरता और नव चेतना का उद्भव सहित सबका मनोहारी वर्णन किया गया है। आइए हम सब भी इसका नव चेतना एवं प्रफुल्लता से भरकर स्वागत करें। ये तो हुआ बसंत के बारे में परिचय। अब बसंत कविता शुरू करते हैं। बसंत के चपल चरण पिकी पुकारती रही, पुकारते धरा गगन, मगर कहीं रुके नहीं बसंत के चपल चरण। प्रस्तुत कविता में कवि रामदयाल पांडे जी कह रहे हैं कि न जाने क्या हो जाता है उसकी शिशिर संताप को, जब सशस्त्र प्रकृति बसंत ऋतु के आते ही अपना नूतन श्रृंगार करने लगती है। यह ऋतु फाल्गुन में जन्म लेती है, चैत्र में जवान होती है और बैसाख बीतते बीतते पुनः विश्राम में चली जाती है। असंख्य कांपते नयन लिए विपिन हुआ विकल, बहुत से आंखें कांप रही है जंगल को परेशान देखकर। असंख्य बाहु है विकल कि प्राण है रहे मचल। बहुत सारे बाहु मतलब बाह विकल हो रहे हैं और प्राण मचल रहे हैं। असंख्य कंठ खोल कर कुहू कुहू पुकारती, बहुत सारे कोयल अपने कंठ खोलकर कुहू कुहू कर बुला रही है। वियोगनी वसंत की दिगंत को निहारती, वियोग का अनल स्वय विकल हुआ निधाग बन, मगर कहीं रुके नहीं बसंत के चपल चरण। कह रहे हैं वियोगनी का मतलब होता है बहुत दूर चले जाने से जो विरह उत्पन्न होते हैं उन्हें वियोगनी कहते हैं। बसंत की दिगंत को निहारती मतलब दिशा के अंत को निहार रही है। वियोग का अनल मतलब आग, शोक का जो आग है खुद परेशान होकर ग्रीष्म ऋतु पर बरस रहे हैं। मगर कहीं रुके नहीं बसंत के चपल चरण, लेकिन बसंत के जो चंचल पैर है वो नहीं रुक रहे हैं। बसंत एक दूत है विराम जानता नहीं, संदेश प्राण के सुना गया कहीं पता नहीं। बसंत एक वेग है, बसंत एक गान है, जगत सरोज में सुगंध का मधुर विहान है। की प्रीति के पराग का बसंत एक जागरण, कभी कहीं रुके नहीं बसंत के चपल चरण। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहते हैं कि यह ऋतु फाल्गुन में जन्म लेती है, फाल्गुन के समय जन्म लेती है। आज ही नहीं, जब से मनुष्य ने आंखें खोली है, बसंत का हर्षोल्लास उसे हंसाता, खिलाता और प्रफुल्लित करता रहता है। इस भूमंडल का प्रत्येक मानव इस ऋतु में अपने हृदय की आनंद राशि बिखेरने के लिए उतावला हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रभा सुहागिन रहे कली सुहावित रहे, कि जीर्ण शीर्ण विश्व का हृदय सदा तरुण रहे, कि जन्म के सुहास का रुके नहीं कहीं सृजन, इसलिए विकल सदा बसंत के चपल चरण। कह रहे हैं प्रभा मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश हमेशा सुहागिन रहे, कली हमेशा सुगंधित रहे,
कि जीर्ण शीर्ण मतलब जो पुराना विश्व हृदय में बसा हुआ है वो हमेशा ही जिंदा रहे। कि जन्म के सुहास का रुके नहीं कहीं सृजन, जो जन्म लेता है खुशी के साथ वो कभी उसका निर्माण रुकना नहीं चाहिए। इसलिए विकल सदा बसंत के चपल चरण, इसलिए परेशान है बसंत के पैर। शिशिर समीर से कहीं बसंत गला नहीं, निधाग धाग से कभी डरा नहीं जला नहीं। विनाश पंथ पर पथिक बसंत है अजर अमर, नवीन कल्पना नवीन साधना नवीन स्वर। की पल्लवित नवीन जन्म पा रहा सदा मरण, नवीन छंद रचे रहे बसंत के चपल चरण। अंत में कवि कहते हैं, निधाग मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कभी डरना नहीं चाहिए, कभी जलना नहीं चाहिए। विनाश पंथ पर पथिक हमेशा, पथिक जो रास्ते में चलते हैं उन्हें पथिक कहते हैं। पथिक हमेशा बसंत में चलते रहते हैं अजर और अमर होकर। नवीन कल्पना, हमें नवीन कल्पना, नवीन साधना, नवीन मतलब नया, नवीन कल्पना, नवीन साधना और नया स्वर लेकर हमेशा ही उसे आनंद से जीना चाहिए। कि पल्लवित नवीन जीवन पा रहा सदा मरण, जो जीता है वो मरता है एक ना एक दिन। नवीन छंद रचे रहे बसंत के चपल चरण, वे कह रहे हैं इतना सुगंधित जो बसंत ऋतु है उसे हमें आनंद के साथ स्वागत करना चाहिए और प्रफुल्लित होकर उसका स्वागत करना चाहिए। बसंत कविता यहीं समाप्त होती है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसे समझिएगा और इसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है। कोई परेशानी होगी तो मीनिंग भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।